आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल A to Z ज्ञान में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 7 अक्टूबर 2020 के टोटल इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, जो कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रत्येक वर्ष वन जीवन सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? यानी एक सप्ताह वन जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो किसे दिया जाएगा? रोजर पेनरोज हैं फर्स्ट नंबर, फिर रेनहार्ड जिंजल और फिर एंड्रिया गेज। ये तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। हाल ही में DRDO ने कहाँ से स्मार्ट टारपीडो सिस्टम का परीक्षण किया? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए, देख लीजिए। तो कहाँ से किया? उड़ीसा। तो उड़ीसा का राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक शब्द आया था ऊपर में, देखते हैं हम लोग। तो DRDO, तो DRDO के बारे में पूरी जानकारी बता दूँ। DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? जी सतीश रेड्डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी तरह के। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट भेजने की घोषणा की है? एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट भेजने की घोषणा की है तो चाइना ने। और ये कब तक? नवंबर 2020 तक, यानी जस्ट अगले मंथ तक भेजने की घोषणा की है। ठीक है, चाइना के बारे में कुछ जान लेते हैं। चाइना का सबसे पहले राजधानी क्या है दोस्तों? राजधानी है इसका बीजिंग। चाइना का मुद्रा क्या है? युआन। ठीक है दोस्तों। चाइना की विशेषता सर्वाधिक जनसंख्या, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है वो है चाइना में, उसके बाद इंडिया। ठीक है दोस्तों। चाइना का राजभाषा मानक चीनी, ये भी यानी मुख्य रूप से चीनी भाषा। और चाइना का सबसे बड़ा नगर है वो है शंघाई, ये भी आपको याद करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। और चाइना का राष्ट्रपति तो आप सबको पता होगा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी कौन करेगा? तो मेज़बानी कौन करेगा? रूस। ठीक है दोस्तों। ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में कौन कौन देश आ जाते हैं? ब्रिक्स एक संगठन है, तो इसमें कौन कौन देश आते हैं? पहला बी से ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, ठीक है, आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है वो 2010 में जुड़ा है ब्रिक्स से। ठीक है दोस्तों। तो उसकी इस बार मेज़बानी कौन करेगा? तो उसकी मेज़बानी करने वाला इस बार रसिया, ये पता होना चाहिए। रसिया के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो रसिया के राष्ट्रपति जो है आपको पता होगा व्लादिमीर पुतिन है। रसिया का राजधानी मॉस्को है। प्रधानमंत्री यहाँ के मिखाइल वीस्तुत्नी है और मुद्रा रूबल। और रसिया की विशेषता सर्वाधिक क्षेत्रफल, यानी विश्व की सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन है? वो रसिया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित AAI, यानी सौर ऊर्जा माने सोलर एनर्जी से संचालित किया जाएगा का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो पुडुचेरी एयरपोर्ट बनने वाला है। पूरी तरह से सोलर एनर्जी के ऊपर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जो है 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? हार्वे जे आल्टर को दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक का विमोचन किया? तो किसने किया? मनीष सिसोदिया। बुक और उसके ऑथर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना करंट का बुक तो खास करके। तो एक बार देख लीजिए फिर से, बापू द अनफॉरगेटेबल का विमोचन किसने किया? तो मनीष सिसोदिया ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, IACC ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो किसने किया? रतन
टाटा को किया है। किसे किया है? रतन टाटा को। IACC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही करंट अफेयर की डेली डोज पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक